गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं सुजीत यादव आप सभी का इंग्लिश क्लासेस लॉर्डर का यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोगों ने किया है सांख्यिकी चैप्टर और उसके बाद त्रिकोणमिति चैप्टर। आप अगर उसे नहीं देखे तो उसे देख ले। और आज का हमारा ये न्यू चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इस निर्देशांक ज्यामिति में हम आपको क्लास 10 में जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं सबको ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में दो तरह का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है बिंदु -10 की कोटि क्या है। तो ध्यान रखिए, ये कोटि y अक्ष को कहते हैं। ठीक है, तो इस बिंदु में जो पहला होता है ये होता है हमारा x अक्ष और ये जो होता है वो होता है y अक्ष। ठीक है, ये जो x अक्ष है इसको हम लोग कहते हैं भुज। ठीक है, और इस y अक्ष वाले को कहते हैं हम लोग कोटि। ठीक, तो यहाँ पूछा क्या है कोटि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अगर पूछता बिंदु -10 की भुज क्या है, इसके जगह में लिखा हुआ रहता भुज, तब हम लोग क्या लिखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं -6। ठीक है, मतलब यहाँ भुज जो है वो -6 है और कोटि है 10। ठीक, उसके बाद सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है इस तरह का, x अक्ष से बिंदु -3 और 4 की दूरी क्या है। अब यहाँ पे पूछा है x अक्ष से। ठीक है, तो ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। सॉरी, x डैश इधर और y डैश इधर x। अब यहाँ पे पूछ रहा है x अक्ष से दूरी, तो x में कहीं भी -3 हुआ होगा इधर। ठीक है, -3 और ये जो 4 है किसी इधर 4 हुआ होगा, तो इससे दूरी पूछा है इस लाइन से। इसके ऊपर जो ये वाला होगा वही हमारा आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर कहता है x अक्ष से बिंदु -3 और 4 की दूरी, x अक्ष से पूछेगा तो y वाला आंसर होगा, और y अक्ष से अगर पूछता तो ये -3 वाला आंसर होता। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आइए अब सब्जेक्टिव का सवाल हल करते हैं। सब्जेक्टिव में एक सवाल आता है बिंदुओं के युग्म a b और -a -b के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, मतलब ये दो निर्देशांक दिया हुआ है, मतलब दो दिया हुआ है बिंदु, एक दिया हुआ है a b, मान लीजिए यहाँ पे है a और यहाँ पे है ये मान लेते हैं b, और इसका दिया हुआ है -a और -b। ठीक है, तो इस दोनों के बीच का दूरी निकालें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये जो पहला वाला बिंदु होता है वो हमारा होता है x1 और ये होता है x2। ठीक, और ये b होगा y1 और ये b होगा हमारा y2। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ था x1 x2 y1 y2। ठीक है, अब इस दोनों का बीच में दूरी निकालेंगे। सबसे पहले हल में हम लोग क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे जो हमने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है a, x2 दिया हुआ है -a। ठीक, उसके बाद में y1 दिया हुआ है हमारा b और y2 दिया हुआ है हमारा -b। ऐसे लिखेंगे। अब सिंपली लिखेंगे, हम लोग मानेंगे a b है ना, तो लिखेंगे a b की दूरी, ab की दूरी। अब ab की दूरी क्या होता है, दूरी सूत्र आई होप आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं होगा तो देखिए अभी मैं इसको याद करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग x2, क्यों, मान लेते हैं कि x2 बड़ा है, तो x2 -x1 करेंगे। ठीक है, x2 में x1 को माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, फिर प्लस बीच में y2 में y1 को माइनस करेंगे, y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वैल्यू रखते हैं। देखिए वैल्यू रखते हैं, x2 हमारा क्या है -1 -a, तो -a फिर माइनस और यहाँ पे क्या है a, तो a। अब इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है -b, तो लिखेंगे -b माइनस y1 क्या है b, तो लिखेंगे b और इसका स्क्वायर, और अंडर रूट था तो अंडर रूट। ठीक, हाँ अब देखिए ये क्या है हमारा माइनस, तो माइनस के लिए माइनस लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है -a और -a, काम तो होगा माइनस का लेकिन जोड़ाएगा है ना, माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा हमारा 2a और इसका स्क्वायर। ठीक, उसी तरह प्लस माइनस प्लस का काम साइन माइनस का, तो -2b और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये हमारा अंडर रूट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -2a का स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से जो माइनस था वो माइनस के साथ माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हो गया 4a स्क्वायर। ठीक,
सेम इसी तरह यहाँ पे क्या है प्लस और ये 4b² और ये अंदर। अब यहाँ देखिए 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लिए, यहाँ पे बच गया a² और यहाँ पे बच गया b², ठीक है। और ये हमारा क्या है रूट। अब ध्यान दीजिए ये 4 है ना, रूट में इस 4 का अंडर रूट होता है 2, तो इसमें से 2 बाहर आता है, ठीक। और अंदर में क्या रह गया a² प्लस b², ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो आइए अब निर्देशांक ज्यामिति का 3 नंबर का सवाल जो आता है उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ऐसे आप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ऐसे ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ये कोई बिंदु है और इस बिंदु का निर्देशांक -1 और 7 और इस बिंदु का निर्देशांक है 4 और -3, ठीक। अब इसके बीच में कोई बिंदु होगा, मान लीजिए कोई भी बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक नहीं पता, इसको हम लोग मान लेंगे x और y, ठीक है। अब इसके बीच का अनुपात क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 2 और एक दिया हुआ है 3, ठीक। तब इसमें से हम लोग जो जरूरी चीज है उसे हम लोग लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए x1, तो x1 क्या है -1, x2 क्या है, x2 है -3, ठीक। उसी तरह y1 क्या है, तो y1 है 7 और y2 क्या है, तो y2 है हमारा 4, सॉरी y2 है हमारा 4, x2 है हमारा 4 और y2 है हमारा -3, ठीक। अब ये जो अनुपात दिया हुआ है इस अनुपात से हम लोग लेंगे m1 और m2, मतलब m1 दिया हुआ है 2 और m2 दिया हुआ है 3, ठीक। अब देखिए अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसका निर्देशांक x और y, ठीक है। तो x का हमारा फॉर्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक। उसी तरह y का जो फॉर्मूला होता है आप लिख लेंगे, ठीक है। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक। सेम इसी तरह इसका वैल्यू रखिए, m1 क्या है, m1 है 2 तो लिखेंगे 2 गुने, फिर क्या है x2 क्या है 4 या लिखेंगे 4, ठीक है। फिर बीच में प्लस तो प्लस, फिर क्या है m2 3 गुने x1 क्या है, सॉरी यहाँ पे x1 होगा, x1 क्या है, x1 हमारा -1, यहाँ पे क्या करेंगे -1, ठीक। बटा में क्या, बटा हमारा है m1 प्लस m2, m1 और m2 m1 2 और m1 3, तो लिखेंगे 2 प्लस 3, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस 3 का 3, ठीक। फिर ये हो जाएगा 5, ठीक। फिर उसके बाद में इसमें से माइनस किया 8 में 3 तो आ गया 5 और ये भी आ गया 5, कट करके क्या आ गया 1, ठीक। तो x हमारा 1 आ गया, ठीक। सेम इसी तरह y का रखेंगे, y में रखिए, y का रखते हैं, ठीक है। देखिए y का रखते हैं, m1 क्या है, m1 है 2 तो यहाँ पे रख दिए 2 इंटू y2 क्या है 3 तो -3 प्लस m2 क्या है, m2 है 3, ठीक। और फिर y1 क्या है, तो y1 है 7 तो गुने 7, फिर नीचे क्या है m1 प्लस m2, ठीक। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, ठीक है। फिर ये प्लस है तो प्लस 7 या 21, ठीक है। फिर ये क्या हो गया 3 2 5, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस होगा साइन बढ़ाकर 21 में 6 घट गया तो कितना बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा हमारे पास 17 और ये 15 ये बच गया और ये 5 हो गया, कट करके क्या आ जाएगा 3। अब आपको लिखना है अतः, इसके बाद लिखना है अतः निर्देशांक बराबर या फिर निर्देशांक y का x का जो मान आया उसे लिखेंगे 1 और y का जो मान आया 3 उसे लिखेंगे, है ये इतना आपको कंप्लीट करना है, ठीक है।
आप इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, एक्स को वर्टिकली ऐसे लेकर के जाएंगे और वाई को ऐसे, या फिर आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं। यहाँ पे जगह कम होने के कारण इधर लिखे, आप इसको सजा करके लिखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 1 और 3, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस पार्ट में अभी इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट के लिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम लोग लेकर के अगले पार्ट पे आएंगे, ठीक।